तकलीफें यहाँ कमर से दर्द होती है और बाईं टांग में दर्द है, लेफ्ट हाफ बॉडी पेन है, उसमें अभी रिलीफ मिलेगा। थोड़े दिन के बैलेंसिंग के बाद अब उल्टे लेट जाओ, पलट जाओ। वहाँ चढ़ते टाइम मेरे को सीढ़ी से चढ़ना पड़ा। अच्छा, यहाँ ये तो ऊंचा है, वहाँ से यहाँ चढ़ गए, आराम मिला है? सीढ़ी बहुत। अब तक आपने देखा दर्द से कराहते मरीज की पीठ पर चढ़कर इलाज की अनोखी विधा। पैरों पर पूरा वजन डालकर किया गया ट्रीटमेंट। शरीर पर हाथ से रगड़कर दर्द दूर भगाने का नुस्खा। और इधर मैंने हाथ चुभाया। आरोग्य पीठ के आचार्य रामगोपाल दीक्षित ने मरीज पर न्यूरोथेरेपी का हर दांव आजमाया। उनके उपाय कितने कारगर रहे, खुद मरीज की जुबानी सुनिए। वहाँ चढ़ते टाइम मेरे को सीढ़ी से चढ़ना पड़ा। अच्छा, यहाँ ये तो ऊंचा है, वहाँ से यहाँ चढ़ गए, आराम मिला है? सीढ़ी बहुत। मतलब ये कह रहे हैं कि इनको इसके बाद आराम मिला है। न्यूरोथेरेपी में इलाज के लिए नाभि को मुख्य केंद्र माना जाता है। न्यूरोथेरेपी के जरिए गैस, एसिडिटी, कब्ज, अल्सर, लकवा, थायराइड और डायरिया जैसी बीमारियों को भी ठीक करने का दावा किया जाता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर बीमारियों की वजह पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। ऐसे में पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में न्यूरोथेरेपी को कारगर माना गया है। आचार्य रामगोपाल दीक्षित के मुताबिक दर्द कैसा भी हो, बिना दवाई के न्यूरोथेरेपी से आधा दर्द तुरंत भाग जाता है। न्यूरोथेरेपी आयुर्वेद की हजारों वर्षों पुरानी पद्धति है और जब विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब से इस विधा के जरिए असाध्य रोगों का उपचार होता आया है। ऐसे में आचार्य रामगोपाल दीक्षित का न्यूरोथेरेपी वाला इलाज कितना कारगर है और क्या वाकई में साइटिका जैसी बीमारी इससे ठीक हो जाती है? उनके इन दावों को हम आधुनिक विज्ञान और मेडिकल साइंस की कसौटी पर परख रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ और मरीजों पर उनके इलाज का सिलसिला लगातार जारी है। आचार्य जी, कुछ एक तो कमर में दर्द काफ़ी रहने लगा है उठते और बैठते समय, और अब कुछ महीनों से तो घुटनों में इतना दर्द है कि मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ और उतरता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है। कमर में किस एरिया में दर्द है आपको? कमर में यहाँ बीच में, ये सेंटर में? जी, इस जगह पर? जी जी जी। ओके। और अभी जैसे मैं उतरता हूँ ना थोड़ी सी भी चढ़ाई पर, तो घुटनों से मतलब सहारा लेकर के ही चढ़ उतर सकता हूँ। ओके। नॉर्मली नहीं चल सकता। मुझे एक बात बताएंगे? थोड़ा सा ऐसे आ जाओ, मुझे थोड़ा एक बताओ, घुटने में आपको दर्द मैन यहाँ अंदर की तरफ इधर होता है, इधर नहीं होता ना, यहाँ। पयोधी, हमारा अनुभव जो आया अभी तक, ये जो दर्द है, ये इधर वाला दर्द है, ये आज के ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण से आता है, चाहे वो डिजेनरेशन हो चाहे इंजरी हो। लेकिन अगर ये इसके अलावा यहाँ घुटने से जस्ट नीचे का दर्द हो, यानी मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ यहाँ, तो इसका दर्द का संबंध कमर होती है। दोनों पैर मिलाइए, इधर मेरे हाथ का प्रेशर और इधर ज़्यादा है, यानी इनका भी एसिड बढ़ा हुआ है। ऐसे घूम जाइए, कब्ज भी बहुत रहती है। कब्ज भी रहती है ना, तो एसिड जब होगा तो कब्ज अपने आप ही बढ़े। यहाँ भी है ना, यहाँ भी है। ये सारे जो है ना डायग्नोस्टिक पॉइंट हैं। माने स्पर्श करके हम 5 प्रकार से डायग्नोज करते हैं। देख करके डायग्नोज करते हैं, छू करके डायग्नोज करते हैं, यानी अलग अलग प्रकार का स्पर्श करके स्पाइन को और बाकी, और सुन करके इन्होंने क्या बोला या इनकी आवाज़, जैसे अभी मैंने चेक किया तो आवाज़ निकली, इसका मतलब है कि दर्द हुआ, तो सुनकर डायग्नोसिस करते हैं। सूंघ कर भी डायग्नोज करते हैं, इनकी स्मेल कैसी है, अच्छा। इनके पसीने की स्मेल कैसी है, ये तो भी यहाँ पसीने से ही देख लेंगे। अदरवाइज तो अलग अलग व्यक्ति की अपान वायु, तो क्या आप इनको भी उसी तरह का ट्रीटमेंट देंगे? सेम इनका वही इलाज है जो आपने उन्हें दिया था? हाँ, इनका भी एसिड सेम होगा। अच्छा। कुछ चीजें कमर की, इनकी चीज मुझे बदलनी पड़ेगी। अब आप देख चाहिए तो उससे कुछ अलग होगा पहले वाले से? पहले से अलग होगा। तो मैं चाहते ये कमर वाला अधिक होगा। कमर के कारण से घुटना ठीक करना है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है जी। आराम से करवट लेके नीचे जाना, करवट लेके नीचे जाना,
सीधे सीधे लेट जाओ। नहीं नहीं, इतने सीधे इलाज चल रहा है। डॉक्टर अंकुर, आप कैसे करते हैं इसका इलाज? वो तो कमर का कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तभी इनके दर्द है, कमर ठीक हो जाएगी, घुटना दर्द ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हैं एकदम देखिए, हर चीज का एक टाइम होता है, ढीला छोड़ दीजिए। हम लोग आए हैं, हमारा भी एक टाइम है, उसमें डिजनरेशन चेंजेस आते हैं। डिजनरेशन चेंजेस को ही ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, क्योंकि वो हड्डियों में होता है, इसलिए उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की वजह से जब घुटने में किसी को दर्द है, उसको दर्द की वजह से उसका सही से नहीं चला जाएगा। सही से ना चलने की वजह से वो बॉडी में अलग अलग मसल्स का यूज़ करता है, जिनको एसेसरीज मसल्स बोलते हैं। एसेसरीज मसल्स का यूज़ करने की वजह से जो हमारी स्पाइन है, वहाँ पे स्पाइन की जो पैरास्पाइनस मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां वहाँ पे होती हैं, वो भी अपना रोल प्ले करती हैं चलने के टाइम में। उनकी हेल्प की वजह से वहाँ पे कुछ मसल्स वीक रहती हैं, कुछ मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, उसकी वजह से अलाइनमेंट पूरा चेंज हो जाता है। अभी तो मेनली हमारा जो पेशेंट का कंप्लेंट, जो चीफ कंप्लेंट पेशेंट का होता है, तो उसको कंसिडर किया जाता है। आचार्य जी कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। नहीं, लेकिन आप भी सेफर साइड चल रहे हैं, मतलब आप भी खुल के बोलने को तैयार नहीं है डॉक्टर अंकुर। नहीं, ये देखिए पद्धति है, इस बारे में मैं राइट, दिस इज नॉट राइट, देन से नो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का ये इलाज जो कर रहे हैं, इसके बटक पर चढ़ के कर रहे हैं, तो वो वहाँ का जो डिजनरेटिव चेंजेस हैं, जो कि एजिंग प्रोसेस है, हाँ, वो तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हड्डियाँ घिसती हैं, कैल्शियम कम होता है उनमें, हाँ। तो वहाँ से दर्द होने लगता है। मिडिल कंपार्टमेंट में अंदर की तरफ ये कॉमन साइट होती है, तो उसको अगर ये बटक पे प्रेशर दे रहे हैं, उस पर चढ़ रहे हैं, तो वहाँ उस पर क्या असर होने वाला है, और ये कौन सी मैकेनिज्म है? बिल्कुल मैं बताता हूँ। ऐसे तो हर व्यक्ति का वजन है ना, वो अलग अलग रखा जाता है। ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है जो हम सिखाते हैं। लेकिन क्योंकि कितना रखना है, चढ़ना तो मेरे स्टैंड है ना, चढ़ूंगा तो मैं 80 किलो वजन लेकर, लेकिन मुझे 5 किलो ही रखना है, ये मेरे स्टैंड्स बताएंगे मुझे कि कितना रखना है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज क्लियर करना चाह रहा था कि बजाय आप ये जैसे कर रहे हैं, वजन कम ज़्यादा करना तो ठीक है, आपके हाथ में है, लेकिन उससे उस पर क्या असर पड़ रहा है घुटने पर? उससे कमर का अलाइनमेंट होगा डॉक्टर साहब, तो घुटना ठीक हो जाएगा। पर मेरा एक सवाल है, क्या इस कमर का अलाइनमेंट होगा तो घुटना ठीक हो जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? यही मेरा सवाल है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो चेंजेस उसमें आ गए, कार्टिलेज अगर घिस गया है, कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। देखिए, कार्टिलेज अगर घिस गया है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो चिकनी हड्डी बोलते हैं जिसको, कार्टिलेज। कार्टिलेज अगर नी जॉइंट का घिस गया है एजिंग प्रोसेस की वजह से, ग्रीस भी बोलते हैं उसे, ग्रीस, वो समझ गए आप। तो वो जो चीज है, वो यहाँ के प्रेशर देने से उसमें रातों रात या कोई भी किसी प्रकार का चेंजेस रिवर्स नहीं होने वाला है। तो ये क्या ये साइंस है? नहीं, मैं आप इसे साइंस मानते हैं? नहीं, घुटने का यहाँ से तो कोई ताल्लुक बनता नहीं है दूर दूर तक। मतलब मेडिकल साइंस में कोई ये वाला तरीका नहीं, घुटने और कमर का जो ये इनके सिम्टम्स है, कोई नहीं कर सकता है। जिस तरह से आचार्य जी कर रहे हैं, इससे मैं जो है संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी अपने हिसाब से, क्योंकि कोई बैलेंस बैठ नहीं पा रहा है कि यहाँ अगर दबा रहे हैं तो वो सही हो रहा है। अगर उठकर उन्होंने कह दिया उन्हें आराम मिला है, फिर आप क्या कहेंगे? आराम जो मिल रहा है वो मसल रिलैक्स होने की वजह से मिल रहा है। टेम्परेरी। मैं कई दफे प्रोग्राम्स में कह भी चुका हूँ, रिलैक्स होता है, स्पाज्म होता है, हाँ। उसको जब चढ़ के या तो उसको ऊपर चढ़ जाइएगा, प्रेशर दे दीजिएगा, या फिर उसको सिकाई कर दीजिएगा, टाइथर्मी कर दीजिएगा, तो वह मसल्स में क्या होगा कि वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जैसी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, वहाँ पर जो मसल्स है रिलैक्स कर जाएंगे, पेशेंट का आराम। ये जो कर रहे हैं इनको फौरी तौर पर आराम हो सकता है, लेकिन हो सकता है कल से फिर इनको लगे कि या तो फिर दर्द शुरू हो गया। ये तो एक सवाल सबके जहन में है आचार्य जी, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, हम ये तो रिलैक्स हो जाएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि इन्हें आराम मिला है, लेकिन ये तो फौरी तौर पर होगा ना। कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कार्टिलेज अगर घिस गए हैं तो दर्द आ गया है, ये यहाँ थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। आपको दर्द है डॉक्टर साहब? मैं थोड़ा ऐसे ही क्षमा करना, प्रश्न पूछ रहा हूँ, नहीं है ना? लेकिन अगर आपके घुटने का एक्सरे कराया जाए तो आपका स्पेस नॉर्मल होगा या कम होगा? आप डॉक्टर आप ही बताएंगे। नॉर्मल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, या फिर कम भी हो सकता है। लेकिन आपका कम है तो दर्द नहीं है, किसी दूसरे का कम है तो दर्द कैसे हो सकता है? देखिए मैं इसको बताता हूँ, वो ठीक बात कही आपने। देखिए, कार्टिलेज के नीचे होती है नर्व एंडिंग। अगर किसी जगह से कार्टिलेज ऐसा दिख रहा है कि नॉर्मल है, लेकिन एक जगह प्रेशर होने की वजह से वहाँ का जो कार्टिलेज है वो नर्व एंडिंग को भी एक्सपोज कर रहा है, तो वहाँ दर्द हो जाएगा उनको। केवल एक बार उल्टा, इसके जस्ट नीचे बहुत नर्व एंडिंग होती है। आप इसे साइंस मानते हैं? देखिए, अगर नी जॉइंट का अलाइनमेंट खराब हो गया है,
बस तो इस ऐसी बढ़ जाएगी, पद्धति पैर से तो सीधे बिल्कुल कर ठीक नहीं होगा, नहीं होगा। इस पद्धति से नहीं होगा। आपको बिल्कुल आचार्य जी बिल्कुल मना कर दिया, खारिज कर दिया ऐसा है। हमारे डॉक्टर्स ने, देखिए- मेडिकल साइंस ने एक तरह से इस पद्धति के इस भाग को खारिज कर दिया है। जो उन्होंने पढ़ा है ना वो वही तो बताएंगे। अगर वो ये न्यूरोथेरेपी पढ़ लें तो कल से मुझसे ज्यादा प्रवक्ता डॉक्टर साहब होंगे अर्धनारीश्वर चिकित्सा के, मैं गारंटी से लिख के बोलता हूँ। तो प्रवक्ता होंगे आप, डॉक्टर साहब में क्षमा करना, और हाँ। फिजियोथेरेपिस्ट आप भी डॉक्टर साहब उस ट्रैक्शन से उसी चीज को लेते होंगे। मैं सिर्फ मसल से ले रहा हूँ, मशीन के बिना हाथ या पैर से ले रहा हूँ, मुझे इतना ही फर्क है। और मैं चाहूंगी देखिए, आचार्य जी थोड़ा आचार्य जल्दी जी, आप करें मैं- क्योंकि और भी पेशेंट है, मैं जो उसके बात साथ भी कर आप रहा बात था, करते रहेंगे। लेकिन वो बात डॉक्टर कर जो रहा आप था लोग कि- ट्रैक्शन से करते हैं, जो आप ट्रैक्शन प्रोसेस आप लोग करते हैं वो ये पैरों से कर रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? ट्रैक्शन कहाँ दे रहे ट्रैक्शन हैं? कहाँ दे रहे हैं? और ट्रैक्शन ट्रैक्शन से नहीं। कभी भी दो बोन के बीच में स्पेस को क्रिएट नहीं किया जा सकता या फिर गैप को बनाया नहीं जा सकता है। इधर आ जाइए और जल्दी से भाई, बताइएगा आपको मैं आराम सच में बड़ा आश्चर्य हूँ। हाँ। मैं डॉक्टर साहब से भी, फिजियोथेरेपिस्ट जो आए हैं उनसे भी मैं शेयर कर रहा था कि बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अब यहाँ महसूस ही नहीं हो रहा कि दर्द था। फॉर अ टाइम बिंग तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि दर्द था। नहीं है टाइम बिंग तो नहीं है। वाकई में ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा कहीं दर्द चलिए था। ठीक है, धन्यवाद, आप अपनी जगह ले लीजिए।